नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी प्लेट में दो तरह की आइसक्रीम का मज़ा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के प्लेट को देख हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में तो दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था। खुद सुनीता के दो बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोद, रुचि और तीनों बेटियां मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियों एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियाँ उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। देख रुचि, चाहे जितने इनाम जीत ले ये लड़कियाँ, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि अपनी जेठानी के बातों से जब घबरा जाती तब विनोद समझाता, बेटियाँ अपना भाग्य लेकर आई है रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटे वालों से कम सुख हमें नहीं देगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना घर नहीं बनवाना क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फ़ोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक किया था। खाने की मेन्यू में सारी चीज़ें चुन चुन कर तीनों ने रखा था, और माँ पापा का गिफ्ट तो वो एक सरप्राइज़ था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। ये क्या माँ, बालों में कैसी सफ़ेदी सी आ रही है, ऐसी जाओगी क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला है, वहाँ अब तो तुम बच्चियों के दिन है। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को लेकर पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा संवार दिया प्रीति ने। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें छलक उठी विनोद की। शाम होते हैं सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट के एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देखकर सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो उनके लाडलों ने ना कभी दी थी और ना ही कभी देते। तभी प्रीति ने माइक ले अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है मेरे पापा माँ के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है। लेकिन इसके लिए बाहर लॉन में चलें सब। ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चलें पापा और खुद देख लें। तीनों बहनें आंखों ही आंखों में इशारा कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी।
पापा, आपके स्कूटर का मज़ा ये तो नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसीलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे, जब ऐसे बच्चे हो तो। मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती हैं। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा ही भाग्य बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा, जो आइसक्रीम के मज़े लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की माँ होने का दंभ टूट गया था सुनीता का। बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती है जो कई बेटों वाले के भाग्य में भी नहीं होता। मेरी बेटियां मेरा अभिमान।